This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे की जो जनरली बच्चों के बीच में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है जिस बात को लेकर, और ये बात ये होती है जब जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तब तब बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उठता है कि सर हमने सुना है कि इस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, और अधिकांशतः है ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बात करते हैं। मैं किसी एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा कि केवल मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, रोहिलखंड की बात कर रहा हूँ या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सभी यूनिवर्सिटीज़ की और ऑल ओवर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो ये बात बहुत ज़्यादा उठती है और बच्चे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर मैं अपने क्वेश्चन का आंसर सटीक दूं, लिमिटेड पेजेस में दूं, या फिर अगर जो मैं ज़्यादा लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं याद कर रहा, मैंने पहले भी कभी याद नहीं किया, मैंने ना तो फर्स्ट ईयर में याद किया ना सेकेंड ईयर में याद किया, तो मैं फाइनल में तो क्यों तैयार करूं, क्यों याद करूं। या फिर मैंने जो ग्रेजुएशन है वो यूं ही पास कर ली तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में क्यों इतना पढ़ूं, मुझे तो नंबर मिल जाने हैं क्योंकि मैं पेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा भरूंगा और मुझे नंबर मिल जाएंगे। तो साथियों, क्या ये बात सही है कि आपको पेज भरने से एग्ज़ाम्स में नंबर मिल सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे पेजेस भरने से, और क्या ऐसा होता है? तो अगर ये बात आप जानना चाहते हैं साथियों तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले साथियों मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसमें मैं आपके लिए लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स, यूनिवर्सिटी न्यूज़ और एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें, और इसके साथ साथ साथियों आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लिटरेचर और इसके अलावा टीचिंग ऑफ इंग्लिश फॉर बीएड, सीटेट, यूपीटेट एंड टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश फॉर एनवीएस, केवीएस एंड स्टेट लेवल टेस्ट के लिए मैं आपको तैयारी करा रहा हूं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर देना, एक कमेंट ज़रूर करना और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना साथियों, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। और इस विषय पर जनरली क्या देखा जाता है कि वीडियोस भी नहीं मिलती, बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है साथियों कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे ऐसा बोलते हैं, आपका जो अंतर मन है, जो आपकी खुद की अंदर की आवाज़ है, वो भी यही बोलती है कि जितने पेज मैं भरूंगा या भरूंगी उतना अच्छा रहेगा। और जनरली क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा जब बच्चे एग्जाम्स देकर निकलते हैं तो उनके सबसे पहला जो जनरली क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि अरे भाई तुमने पेजेस कितने भरे, कितने पेज भरे। और कुछ बच्चे कहते हैं पता है मैं तो 20 पेज भर के आई हूँ, मैंने 25 पेज भरे हैं। तो ये बातें होती हैं, और पेजेस से रिलेटेड तो जो बातें ज़रूर होती हैं, देखो हम लोगों को पता है क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में ड्यूटी पर होते हैं तो बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, जब वो एग्ज़ाम छूटते ही ये बातें करते हैं कि मैंने इतने पेज भरे या फिर इतने भरे। और अक्सर हम देखते भी हैं जब बच्चे पेजेस को भरने में लगे हुए होते हैं। और ये कारण है कि पहले क्या होता था, जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ थी उनके पास B-C कॉपीज़ की जो सुविधा दी जाती थी, उसमें क्या देखने में आया साथियों, बच्चों ने B-C-D-E-F मतलब पता नहीं अनलिमिटेड कॉपीज़ बच्चे भर दिया करते थे, इतनी कॉपीज़ भर दिया करते थे एग्ज़ाम्स में। तो उसको लेकर फिर यूनिवर्सिटी ने डिसीज़न लिया कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम एक मोटी सी कॉपी बनाएंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें बच्चों को सेकंड बी कॉपी का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, जो कुछ करना है उसी में करना है। ये डिसीजन अधिकांशतः यूनिवर्सिटीज़ ने लिया। अभी भी काफ़ी जगह BC जो कॉपीज़ हैं उनकी फैसिलिटीज़ है, बट अधिकांशतः एक ही कॉपी का सिस्टम हो चुका है कि 1 कॉपी फॉर 1 एग्ज़ाम, ये हो चुका है। तो साथियों, ये क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, ये क्यों हुआ? ये इसी वजह से हुआ था कि बच्चे जो थे वो अंधाधुंध कॉपीज़ भरा करते थे, एग्ज़ाम्स कॉपीज़ ज़्यादा फिल किया करते थे। इस पर यूनिवर्सिटी बड़ी परेशान, एवोल्यूशंस में टीचर्स बड़े परेशान कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि चेक तो करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे ने कुछ लिखा है तो चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को लेकर बड़े परेशान हुआ करते थे, तो फिर एक ही कॉपी बन गई। लेकिन
अभी भी जो कॉपी बनी है उसका साइज बहुत ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वास्तव में ये फॉर्मूला, बल्कि मैं इसे कहूँगा कि ये बच्चों का टोटका, क्या ये काम करेगा कि आप जो पेजेस भर आएँ और आपको नंबर मिल जाए? और कितने हद तक ये काम करता है, ये बात मैं अब आपको बता देता हूँ। साथियों, जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो मन में यही बात आती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेज भर दूंगा या भर दूंगी तो नंबर अच्छे मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर सतर्क करना चाहता हूँ, इस बात से सतर्क करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहला प्रभाव आपका आखिरी प्रभाव होता है। एंड यू जस्ट हैव टू क्रिएट द फर्स्ट इम्प्रेशन अपॉन द टीचर who is evaluating your एग्जाम कॉपी। तो आपको टीचर पर प्रभाव बनाना पड़ेगा, और प्रभाव कभी साथियों ज़्यादा पेजेस भरने से नहीं होता। इतनी बात मैं आपसे कहता हूँ, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन डिसाइड होता है, ये ध्यान रखना, सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक क्राइटेरिया होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, शॉर्ट क्वेश्चंस का और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का। जितना क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर, शॉर्ट को लेकर और वेरी शॉर्ट्स को लेकर, आप उतना ही लिखें। ध्यान रखना इस बात को, आप उतना ही लिखें। लेकिन अब बात ये आती है, जब आपको उसका आंसर ही नहीं आता तो आप उतना ही लिखें, और कैसे लिखें। तो यहां पर बच्चे का दिमाग घूम जाता है। बच्चा सोचता है मैं ज़्यादा लिख दूं, ज़्यादा पेजेस भर दूं, तो उससे मुझे नंबर मिल जाएंगे। साथियों, यहां पर 2 पॉइंट्स मैं बता देता हूं। पहली बात तो, जब आपकी कॉपीज चेक होती हैं, आपको पता है कि सभी आपकी कॉपीज जो चेक होती हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के द्वारा कॉपी चेक की जाती हैं, चाहे वो आपके एडिड कॉलेज के हों, गवर्नमेंट एडिड कॉलेज के हों, प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज के हों, या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर्स हों। तो उनके द्वारा आपकी कॉपीज़ चेक की जाती हैं। और इतना पढ़ने लिखने के बाद में और इतना पढ़ाने के बाद में, क्या आप ये सोचते हैं कि जो टीचर्स आपकी कॉपीज़ चेक कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं? साथियों, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग और सभी टीचर्स के अकॉर्डिंग, मैं, क्योंकि मैंने सभी को देखा है और मैंने इस चीज़ पर एक रिसर्च भी की है, और मैंने अदर टीचर्स की भी माइंड स्टडी की है इस बात को लेकर, एक साइकोलॉजिकल स्टडी की है कि कोई भी टीचर इस बात पर नंबर नहीं देता कि आप कितने पेजेस भरते हैं। नंबर मिलते हैं तो मिलते हैं आपके कंटेंट पर। साथियों, मैं ये कहता हूँ, छोटा भी मत लिखो, जितना पूछा जा रहा है ना, अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपसे कहा जा रहा है 200 शब्दों में दो, तो 200 में ही दो, 250 में दो तो 250 में ही दो। और ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। अगर आपको नहीं पता है कि सर कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कितने वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर से, जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए इस बात को लेकर कि सर कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हिंदी में कितने वर्ड्स का ये क्वेश्चन होना चाहिए, लॉन्ग कितने का होना चाहिए, शॉर्ट कितने का होना चाहिए, वेरी शॉर्ट कितने का होना चाहिए, या फिर इंग्लिश में कितने का होना चाहिए। और साथियों, एक बात और, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो अपलोड होता है, वहाँ पर भी नीचे एक गाइडलाइन, एक निर्देश जनरली दिए जाते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि ये क्वेश्चन इतने वर्ड लिमिट का होना चाहिए, तो आप उसको ध्यान रखें। अब आंसर कैसे दें, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका सोशियोलॉजी हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आंसर कैसे दें? आंसर सटीक होना चाहिए, विद, अगर जो हेडिंग रिक्वायर्ड है तो हेडिंग के साथ, अगर जो नहीं है तो पैराग्राफ बेस्ड होना चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशंस होनी चाहिए, क्रिटिकल रिमार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। साथियों, जो क्रिटिकल रिमार्क्स होते हैं, कमेंट्स जो होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, रेफरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अगर जो आप क्रिटिकली बेस्ड अपना आंसर लिखते हैं, कंपैरेटिव स्टडी अपने
आप करते हैं और उस कंपैरेटिव स्टडी का यूज़ आप अपने एग्जाम की कॉपी में करते हैं, और जहाँ पर डायग्राम रिक्वायर्ड होता है वो बनाते हैं, कोई पिक्चर रिक्वायर्ड होती है वो बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपका कंटेंट इंप्रेसिव हो जाता है और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और लिमिटेड लिखने पर मिलते हैं। तो फालतू मत लिखिए। आप ये सोचकर मत लिखिए कि मैं इतने पेज भरूंगा या भरूंगी तो उतने नंबर मिलेंगे, नहीं। ये बात आपकी उस हद तक तब सही हो जाती है आप पे कुछ आता ही नहीं है और आपने सोचा कि मैं कुछ लिख ही दूं, कुछ लिख ही दूं, तो वहां पर आप पेजेस भर आते हैं। वहां पर क्या होता है, जब आपकी कॉपी चेक की जाती है, एग्जामिनर आपकी कॉपी देखते हैं, तो उस कंडीशन में तब क्या होता है, तब वो आपको एक, जिसे कहते हैं ना कि एक मार्क्स, एक सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स दे देना, वो दे देते हैं। और वो एक तरह से ये सोच सकते हैं कि वो केवल और केवल इस वजह से दे देते हैं कि ताकि आप उसको पास आउट कर सकें, इतनी आपके लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन साथियों, हर टीचर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या माइंड सेटअप है वो ऐसा नहीं होता। और जनरली क्या होता है, वो क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पर कुछ लोग, टीचर्स तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की जब वर्ड लिमिट बढ़ा दी जाती है तो वो उस पर मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, क्योंकि उस लॉन्ग क्वेश्चन में या तो आपने चलो पेजेस ज़्यादा, एक दो पेजेस फालतू कर दिए, लेकिन आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपने हेडिंग्स, कोटेशन, रिमार्क्स, डायग्राम्स सब कुछ दिया है, तो नंबर अच्छे आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं आते। तो इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना है। तो एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो साथियों वो लिमिटेड वर्ड्स में दीजिए। जहां पर जो पॉइंट्स आपको लगता है कि अंडरलाइन करने हैं वो अंडरलाइन जरूर कीजिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और अभी भी मैं इस बात पे बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूं कि क्रिटिकल बेस्ड आपका आंसर होना चाहिए। अगर जो कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें हम इसको क्रिटिकली कर सकते हैं, जैसे कोई भी जो आपका क्वेश्चन समाज से जुड़ा हुआ आता है या फिर किसी भी मुद्दे पर जुड़ा हुआ आता है, तो उसमें आप क्रिटिकली उसका कंपैरिजन कीजिए। जो न्यूज़ वगैरह आती हैं उनमें जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं, उनके रेफरेंसेस आप वहाँ से लाइए। किसी ने उसके बारे में कुछ बात कही है, वो आप बात लेकर आइए। अगर जो आप इंग्लिश की बात करें साथियों, तो इंग्लिश में रेफरेंस क्या होते हैं, सपोज करो किसी क्वेश्चन की समरी आ जाती है, किसी चैप्टर की समरी आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो एक्चुअल टेक्स्ट लाइंस हैं राइटर्स के द्वारा लिखी गई, उनको आप कोट करें इंग्लिश में। इसके अलावा किसी व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर राइटर के बारे में कुछ कहा है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, उनको ऐड करें, तब जाके एक अच्छा आंसर बनता है। तो साथियों, इस भ्रम में ना रहें कि कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है और बिल्कुल गलत है। तो ऐसा, और यहां तक कि हद तब हो जाती है साथियों, जो हमारे फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं एग्जाम में कॉपी ज्यादा भर के आना, ढंग से कॉपी भर देना, तो ये गलत है। दिस इज नॉट राइट। कॉपी भरना गलत है। जितना आंसर का लिमिटेशन हो उतना देना चाहिए, लेकिन आंसर बहुत सटीक और इंप्रेसिव होना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और अपने एग्जाम्स में आप यही पैटर्न फॉलो करेंगे साथियों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ साथियों इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।